क्वेश्चन है व्हाट विल बी 60% ऑफ अ नंबर हुज 150% इज़ 120। बनाने को आप रेगुलर वे में बना सकते हो एक्स सपोज करके, बट यहाँ आप क्या करो कि एक्स सपोज करो बट यूनिटरी मेथड से जाओ आप। 150% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120, सो जस्ट रिमूव दीज टू जीरोज। 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 मिलेगा आपको। देन यू कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय द सेम नंबर और डिवाइड बाय द सेम नंबर। सो 15 4 जा 60%, देन 12 4 जा 48, सो आपका 48 आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में जो यहाँ पर कि इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 द रिजल्ट इज द नंबर अगेन, सो फाइंड द नंबर। तो आप यहाँ एक्स मान सकते हो और फिर 75% ऑफ एक्स करके आप बना सकते हो, बट यहाँ आप क्या करो, परसेंटेज की हेल्प से आप नंबर को सपोज करो तो आपका फ्रैक्शनल वैल्यूज़ रिमूव होने के चांसेस हो जाते हैं। 75% को आप लिख सकते हो 3/4। सो लेट द नंबर इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर है वो उसी को आप मान लो 4x, इसलिए कि जब 75% करोगे तो 3/4 करना होगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में जो नंबर्स बचेंगे वो फ्रैक्शनल नहीं दिखेंगे। आप x करके सपोज कर सकते हो, ये इजीली हो जाएगा। सो 4x माइनस 3x जो यहाँ आएगा, x का डिफरेंस आएगा और x इज इक्वल टू 75 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। सो जो आपने नंबर जिसको 4x सपोज किया था उसके प्लेस पे 4 × 75 लिख दो, 300 आंसर आ जाएगा। जो इस क्वेश्चन में आपके पास कि नंबर इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 10%, सो फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास में रहता है तो इसका मतलब होता है कि आप इसको डायरेक्टली समझ सकते हो। ये शॉर्ट में इसका होता है कि x + y + xy/100, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सो लेट द नंबर इज़ 100, सो ओवरऑल चेंज कितने का होगा। आप किसी भी नंबर को 10% से इंक्रीज़ हो रहा है तो 110/100 लिख सकते हैं, और 10% से अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लो। 90% को आप 90/100 लिख सकते हो। कैंसिल करोगे ओवरऑल चेंज 99 का दिखेगा। दैट मीन्स प्रीवियस वैल्यू थी उसकी 100 की, अभी हो गई 99 की। 1 का चेंजेज हुआ, 1 का परसेंटेज निकालना होगा। सो 1 जो प्रीवियस वैल्यू है 100, उसको हम लोग को नीचे रखना होगा डिनोमिनेटर में, एंड देन 100% से मल्टीप्लाई करना होगा तो 1%। दैट मीन्स ओवरऑल चेंजेस जो दिखाना होता है वो हमें ओरिजिनल वैल्यू से दिखाना होता है, और ओरिजिनल वैल्यू हमारा पहले जो था वो 100 था, इसलिए आपको डिनोमिनेटर में 100 ही रखना होगा। अच्छा, इसका शॉर्ट वे होता है बनाने का कि अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है तो हम कैसे बनाते हैं, तो एक बार आप x + y और xy/100 लिख सकते हैं। ये ओवरऑल चेंज परसेंटेज का वैल्यू होता है, जिसमें आप 10 लिखते हैं प्लस के लिए और माइनस लिखते हैं लॉस के लिए, या फिर जो डिक्रीज़ होता है उसके लिए। फिर +10 इंटू जो लॉस का -10 है वो भी लिखना होगा आपको, और बाई में 100 लिखना होता है। 10 से 10 कैंसिल हो जाता है और 0 से 0 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो 1 1 जा 1, दैट मीन्स -1 बचेगा। -1 का मतलब होता है डिक्रीज़, और ऐसे कंडीशन में आप हमेशा याद रखेंगे कि डिक्रीज़ ही होता है। अगर सेम नंबर ऑफ परसेंटेज से आपका इंक्रीज़ हो रहा है और फिर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसमें हमेशा कंडीशन आपका बनता है कि डिक्रीज़ ही होगा, और डिक्रीज़ कितने का होगा, तो उन दोनों परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके बाई 100 जो करेंगे यहाँ xy/100 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा उतने % का आपका डिक्रीज़ होता है।